हरिओम तत्सत। यह तुला लग्न की कुंडली है। सबसे पहले सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में स्व राशि में विराजमान है, जिसके कारण आमदनी का अच्छा योग बनता है। परंतु इस पर केतु की दृष्टि है, जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में कठिनाई एवं परेशानी होती है। इसलिए श्रेष्ठ लाभ के लिए केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। चंद्रमा इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी है, पिता राज रोजगार के स्वामी है और चंद्रमा राहु के साथ विराजमान है एवं उस पर केतु की दृष्टि है, जिसके कारण पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती है। भाग्य की उन्नति में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होती है और मानसिक परेशानी भी बनी रहती है। और ऐसे योग में जब तक बच्चे 12 वर्ष के रहते हैं, तब तक उनसे स्वास्थ्य से संबंधित भी बहुत ज़्यादा परेशानी होने की संभावना रहती है। अतः जो आपको चंद्रमा से संबंधित उपाय बताए गए हैं वह उपाय तो करना ही है, लेकिन आपको जो राहु केतु से संबंधित उपाय है वह भी बच्चे के हाथ से टच करके आपको करवाना जरूरी है। और आप संकल्प लेकर भी इसके लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, जिससे कि इसके स्वास्थ्य पर कोई असर न पड़े। और चलित कुंडली में देखिए चंद्रमा दसम भाव में आ जा रहे हैं चलित कुंडली में, लेकिन तो राहु भी चलित कुंडली में दसम भाव में आ जा रहे हैं। इसलिए चाहे चंद्रमा यहाँ हो चाहे वहाँ हो, रोजगार, पिता और इन क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी तो होगी ही। मंगल जो है इस कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी है, धन एवं कुटुंब के स्वामी है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी और एकादश भाव में विराजमान है। तो जिसके कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी सफलता प्राप्त होती है और पत्नी के माध्यम से भी आमदनी के योग बनते हैं। परंतु मंगल पर केतु की दृष्टि, जिस प्रकार सूर्य पर केतु की दृष्टि थी, उसी प्रकार मंगल पर भी केतु की दृष्टि, तो जिसके कारण मंगल से संबंधित जो लाभ मिल रहा था उसमें कठिनाई एवं परेशानी होती है और वैवाहिक जीवन में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आमदनी में भी सब परेशानियों का सामना करना। मंगल यहाँ से स्व राशि में देख रहे हैं, जिसके कारण धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि के क्षेत्र में तो सफलता प्राप्त होती है, परंतु संतान से संबंधित कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और षष्ठ भाव में दृष्टि के कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है एवं उस पर विजय भी प्राप्त होती है, नौकरी में भी सफलता प्राप्त होती है। बुध इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है और द्वादश भाव के स्वामी है, यानी खर्च के विदेश के भी स्वामी है और एकादश भाव में विराजमान है। लेकिन बुध देखिए बिल्कुल कमजोर है, 2 अंश के हैं और अस्त भी है, तो जिसके कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से आमदनी के योग बनते हैं, खर्च भी अधिक रहता है और भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है। परंतु बुध कमजोर है, इसलिए बुध को प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है, जिससे कि श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। गुरु इस कुंडली में पराक्रम एवं भाई बहन के स्वामी होते हैं, षष्ठ भाव के भी स्वामी है, रोग एवं शत्रु के स्वामी है और द्वितीय भाव में विराजमान है। गुरु को इस कुंडली में आकारक माना जाता है, इसलिए गुरु को प्रबल नहीं करना चाहिए। गुरु यहाँ विराजमान होकर कुछ कठिनाइयों के साथ धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है और यहाँ से गुरु जो है स्वयं के घर में देख रहे हैं, जिसके कारण नौकरी में सफलता प्राप्त होती है, ननिहाल पक्ष से भी लाभ और सहयोग प्राप्त होता है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है और अष्टम भाव में दृष्टि के कारण आयु में वृद्धि होती है और दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद भी प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ गुरु आपके कुंडली में आकारक है, लेकिन फलादेश के अनुसार वह लाभ भी दे रहे हैं, इसलिए आपको गुरु से संबंधित उपाय तो करना है, क्योंकि इसको आकारक माना जाता है, लेकिन इसको प्रबल नहीं करना है। शुक्र जो है इस कुंडली में लग्नेश है एवं आयु भाव के स्वामी है और शुक्र जो है वो सूर्य के साथ विराजमान है। देखिए शुक्र जो है वह सूर्य के साथ विराजमान है और सूर्य के घर में विराजमान है, तो जिसके कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं जीवन की उन्नति तो होती है, परंतु उसमें कुछ कठिनाई एवं परेशानी भी होती है, आयु में भी वृद्धि होती है। यहाँ से शुक्र पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं, तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, परंतु यहाँ जो शुक्र है 13 अंश के हैं और सूर्य जो 10 अंश के हैं, तो यहाँ पे शुक्र को अस्त माना जाएगा और सूर्य के साथ वैसे भी शुक्र जब विराजमान होते हैं तो उनके फल में बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसलिए शुक्र अंश बल में तो मजबूत है, परंतु अस्त है और सूर्य के साथ विराजमान है, इसके कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए शुक्र को मंत्र जाप करना, रत्न धारण करना या इसको किसी भी प्रकार से प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है। शनि इस कुंडली में जो है वो तृतीय भाव में विराजमान है, परंतु यह केतु के साथ विराजमान है और इस पर राहु की दृष्टि भी है।
और शनि स्वयं दसम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी, चतुर्थ भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी है। यानी माता भूमि भवन के भी स्वामी है और विद्या बुद्धि संतान के भी स्वामी है। तो माता भूमि भवन के स्वामी जो है यहाँ से स्वयं के भाव से ये द्वादश भाव में विराजमान है और राहु केतु से पीड़ित है। तो जिसके कारण भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है और माता भूमि भवन के सुख में भी कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता प्राप्त होती है। और यहाँ से स्वयं के घर में दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ जब भाग्य भाव में चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो जिसके कारण पिता राज्य रोजगार एवं भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मानसिक परेशानी बनी रहती है। और द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में सफलता भी प्राप्त होती है। तो शनि से संबंधित जो है इसका रत्न आपको नहीं धारण करना है, ऐसा नहीं कि सबसे कारक ग्रह है तो इसका रत्न धारण कर ले। शनि का रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना है, जो आपकी कुंडली में उपाय बताए गए हैं वह उपाय ही करना है। राहु इस कुंडली में देखिए चंद्रमा के साथ भाग्य भाव में विराजमान है, जिसके कारण पिता राज्य रोजगार एवं भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। उच्च शिक्षा प्राप्त करने में भी परेशानी होती है, धर्म का पालन ठीक से नहीं कर पाते हैं। लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य से संबंधित ज़्यादा परेशानी कुछ ऐसा नहीं होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति जीवन में उन्नति करने के लिए कठिन परिश्रम करते हैं और कोई भी चीज़ को प्राप्त करने के लिए मतलब पूरा उसमें अपनी ताकत झोंक देते हैं। और यहाँ से जब तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे जो शनि के ऊपर, तो भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और जब नवम भाव में पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और चंद्रमा के विषय में मैंने आपको बता ही दिया कि राहु केतु शनि से चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो क्या होता है, इसलिए राहु से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक। केतु यहाँ तृतीय भाव में शनि के साथ विराजमान है, जिसके कारण पराक्रम में तो वृद्धि होती है, परंतु भाई बहन के सुख में कुछ परेशानी भी होती है। सप्तम भाव में दृष्टि के कारण पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होती है, विवाह में विलंब भी होता है और यूरिन से संबंधित बीमारी होने की भी संभावना रहती है। और यहाँ चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं नवम भाव में, तो जिसके कारण पिता राज्य रोजगार भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होती है। और एकादश भाव में सूर्य और मंगल दोनों पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिसके कारण आमदनी प्राप्त करने में तो कठिनाई एवं परेशानी होती ही है, उसके साथ साथ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है, क्योंकि केतु जो है मंगल के घर को भी पीड़ित कर रहे हैं, मंगल को भी पीड़ित कर, इसलिए केतु से संबंधित दान एवं उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश एवं उपाय विस्तार से लिखे गए हैं और यह समझाने के लिए आपको वीडियो बनाया गया था। तो अपनी कुंडली को भी देखें, इस वीडियो को देखें, समझकर जीवन में आगे बढ़ें। नहीं समझ में आए तो फ़ोन करके चर्चा करें। हरि ओम तत्सत।